successfully conducted 5 nuclear tests. पाकिस्तानी कौम अपनी तरकीब में खास है। अगर इसका सियासी शऊर सो जाए तो कई सालों तक करवट ही नहीं लेता, और अगर जाग उठे तो शातिरों की कई पर्दों के पीछे चली हुई चालें भी इनकी सियासी बसीरत से बची नहीं रहती। मुल्क के दानिश्वर तबके का एक हिस्सा मातम कुना है कि ये कौम अपनी धरती से लाताल्लुक हो गई। तावील ये पेश की जाती है कि नौमौलूद रियासत के ज़ईफुल उमर बानी को कराची की एक सड़क पर लावारसों की तरह मार दिया गया, लेकिन कौम ने किसी भी मरहले पर ये सवाल न उठाया कि मुल्क के गवर्नर जनरल को थकी हुई एम्बुलेंस भिजवाने का हुक्म किसने दिया था। मुल्क के पहले वजीर आजम को एक जलसे के दौरान गोली मारने वाले को मौके पर ही गोलियों से भून कर किसने इस बात को मुमकिन बनाया कि लियाकत अली खान का कत्ल एक मुअम्मा ही रहे। कौम इस साजिश को भी चुपचाप पी गई। जो लोग हसूल पाकिस्तान की तहरीक का हरअव्वल दस्ता थे वो मरदूद हरम करार दिए रहे, इन पर जुल्म के पहाड़ टूटते रहे, लेकिन ये कौम बेखबर ही रही और आखिरकार मुल्क टूट गया। लेकिन किसी ने ना पूछा कि हमारे भाइयों पर फौजकशी किस जुर्म में की गई। किसी ने सवाल ना किया कि इस मुल्क के दुश्मन कौन है। किसी ने इस मुल्क की वहदत को पारा पारा करने वालों को काबिल ताज़ीर ठहराने का नारा बुलंद ना किया। एक और वजीर आजम को जब गिरफ्तार किया गया तो उसने अपने बेटे को मुसल्लह जदोजहद के जरिए अपनी रिहाई की कोशिशों से रोकते हुए कहा कि अवाम ही उन्हें छुड़ाएंगे। लेकिन जेल की दीवारें अवाम के गजब की बाज़गश्त को तरसती ही रह गईं। ना तो जेल का फाटक टूटा और ना ही धरती कांपी, और मुल्क का मुंतखब वजीर आजम एक आमिर के हुक्म पर सूली चढ़ा दिया गया। एक और वजीर आजम को हथकड़ियों में जकड़ा गया, फिर उठाकर मुल्क से बाहर फेंक दिया गया। मगर लोगों को खामोश ही रहना था, सो खामोश ही रहे। धरती से लाताल्लुक रहने के इन वाक़यात के बरक्स खुशगुमान अहले दानिश कौम का एजाज यूं बयान करते हैं कि अंग्रेजों से पाकिस्तान छीनने वाली भी यही कौम थी। अयूब खान, याया खान, जनरल ज़िया और परवेज मुशर्रफ जैसे इक़्तिदार के हरीस जर्नैलों को किसने भगाया, दस्तूर किसने बनाया। 65 की जंग में डंडे लेकर महाज़े जंग पर पहुंचने वाली भी यही कौम थी। सियालकोट के चिविंडा बॉर्डर पर दुश्मन के टैंकों के आगे बम बांध कर लेटने वाले भी यही लोग थे। यानी बहस तवील है। आज की बात यह है कि एबटाबाद ऑपरेशन पर मुल्क की इंटेलिजेंशिया सर पकड़ कर बैठी है। मुल्क की हुर्मत खुद मुख्तारी लुट पुट चुकी है, लेकिन अवाम खामोश है। क्या ये खामोशी मादरे वतन से लाताल्लुकी है, या सब कुछ बर्बाद कर देने वाले तूफान की आमद का पेश खैमा? ये जानने के लिए मैं गलियों बाजारों में अवाम के साथ मौजूद हूँ। देखते हैं कि अवाम क्या कहते हैं। बात यह कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं, इन्होंने उन्हें मारा, ये हमारे मुल्क के हुक्मरानों की साजिश है। इन्होंने मिलके मरवाया। कोई थर्ड पर्सन आके आपके घर में आपको मारे और आपके घर वालों को पता हो कि आपके घर में कोई घुसा है। ऑलरेडी आपके भाई हैं, आपके बहन है, आपके वालिद साहब है, उन्हें पता नहीं है कि घर में कोई घुस के आपको मारा है। आपकी चीखों पुकार सुन रहे हैं, और सुनने के बावजूद आप उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। इसका मतलब है कि आपके घर वालों को पता है, वो आपको मारे इस रीजन से मार रहे हैं, उन्हें पता है वो आपको खुद से मरवा रहे हैं। मैनेजमेंट इस तरह की होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में कोई आ रहा है और हमें खबर तक नहीं है। पहला सवाल तो उठता है, ये आ कैसे गया? जी, ये आ कैसे गया, और ये जो हमारे रडार जो हैं वो काम करना छोड़ गए हैं, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा फिक्र लम्हा है। यानी कि बहैसियत एक पाकिस्तानी आपको डर लगता है कि मेरी जिंदगी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा? आप अपने आप को एटमी ताकत कहते हैं, आपको तो ये नहीं पता कि अमेरिकी जो है ना वो कब आपके कंट्री में आ चुके हैं। आपको इतना नहीं पता कि उनके हेलीकॉप्टर कब आए हैं और कब चले गए। ये क्या ये सो रहे हैं? ये अवाम सो रहे हैं? मेरा ये आपसे सवाल है, क्या अवाम सो रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से अवाम सो रहे हैं। इनको उठना चाहिए। आप देखें, मिस्र में देखें, लीबिया में देखें, लोग कैसे सड़कों पे आए हैं। यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है, यहाँ पे बस अपने पेट की खातिर चुप करके बैठे हुए हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद हम आपको और आगे लेके चलेंगे।